8 दिन पहले या नॉमिनेशन जिस दिन होगा उस दिन भी घोषणा कर देंगे, फिर भी हम लोग यहाँ जीतेंगे। जयराम महतो नहीं उठेंगे दीदी तो संभावना आपका है? हाँ बिल्कुल है। जयराम महतो को तो सबको, अगर 81 विधानसभा आप बोल रहे हैं, 81 विधानसभा, जयराम महतो अगर यदि मांडू विधानसभा से नहीं उठते हैं तो दीदी आपका संभव है? हाँ कोई भी। दीदी जोहार। सबसे पहले आपको भी जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। दीदी जैसे में अभी इलेक्शन का जितना भी समय इलेक्शन भारत इलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी किया जा चुका है और लमसम 10 से 15 दिन अभी आप लोग के पास समय बचा हुआ है और अभी तक सीट को लेकर अभी वैसा कंफर्म नहीं हुआ है मांडू विधानसभा को लेकर, तो क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं दीदी? देखिए, मांडू विधानसभा का बात करें तो यहाँ मेरा जो चुनाव हुआ दूसरा चरण में चुनाव होने जा रही है, 20 तारीख को चुनाव है, तो ये कल या परसों मतलब 2 दिन के अंदर में यहाँ क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। सो बात रह गया कि आप बोलते हैं कि कभी जयराम दादा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो जयराम दादा हम लोग भी चाह रहे थे कि जयराम दादा यहाँ आवे तो बहुत अच्छा की बात है, लेकिन सबको जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि जयराम दादा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उस तरह 81 विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि जयराम दादा मेरा ही विधानसभा से लड़े। तो कहीं न कहीं एक अगर जयराम दादा है तो ज़्यादा 2 जगह लड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लड़ सकते। तो दादा एक अपना जगह में डुमरी में कंफर्म किए हुए हैं और एक जगह बाकी है। तो दादा का कहना था कि अगर हम मांडू से चुनाव लड़ते हैं, पहले तो उनका यही था कि हम 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 में एक उनका था मांडू भी था कि 4-5 जगह नॉमिनेट कर रहे थे, अपने में प्रस्ताव रखे थे कि हम 4-5 जगह में कहीं 2 जगह से लड़ेंगे। तो एक जगह कंफर्म हो गया है, एक जगह अभी बाकी है। तो अभी क्लियर नहीं है दादा कि हम यहाँ से लड़ेंगे, चाहे तो मांडू से लड़ेंगे या फिर बेरमो से लड़ेंगे, इस तरह करके मतलब गोमिया का भी नाम आ रहा था। तो 1-2 दिन में पता क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मतलब अभी तक क्लियर जयराम महतो नहीं किए हैं कि मांडू से लड़ेंगे या फिर बेरमो से या फिर गोमिया से। हाँ। लेकिन दीदी का कहना है कि अभी डुमरी एक कंफर्म कर चुके हैं और वो वहाँ से लड़ेंगे। तो दीदी अगर यदि जयराम महतो यहाँ से नहीं लड़ते हैं तो फिर यहाँ मांडू विधानसभा का भावी उम्मीदवार आपके हिसाब से कौन है? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं आप भी फॉर्म भरे हैं दीदी। हाँ बिल्कुल, हम भी फॉर्म भरे हुए हैं और यहाँ हम लोग और लोग फॉर्म भरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ कंफर्म करके नहीं देंगे, हम लोग यहाँ सबको मिल रहे हैं और मिल के बैठ के और एक करके देंगे। इसके बाद दादा पास जाएगा, दादा अंतिम मोहर लगाएंगे, उसी को यहाँ प्रत्याशी हम लोग मानेंगे। कहीं ना कहीं दीदी ये भी सामने आती है ना बात कि अब पछतात क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। आप लोग के पास समय ही नहीं बचा रहेगा, उसके बाद अगर यदि आप लोग कैंडिडेट का घोषणा करते हैं तो दीदी आप लोग के पास उतना कुछ समय नहीं रहेगा, तो आप लोग क्या करने पाइएगा? और आप लोग के सामने इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से आप लोग का मुकाबला होने वाला है दीदी। देखिए, मुकाबला एक अलग चीज़ है और अब हम लोग आगे हैं। तो बात रह गया कि अभी सीट का बात कर रहे हैं, तो सीट बहुत जल्दी कल या परसों में घोषणा हो जाएगी। आज भी घोषणा होगी, लेकिन अभी बहुत सारा बाकी है घोषणा करने का, तो इसमें अभी मांडू हो सकता है आज नहीं होंगे, तो कल या परसों तक में क्लियर हो जाएगा। बात रह गया कि मुकाबला का, तो हम लोग अभी जन जन तक लोगों के बीच में जा रहे हैं, सभी समुदाय से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर टिकट 8 दिन पहले या नॉमिनेशन जिस दिन होगा उस दिन भी घोषणा कर देंगे, फिर भी हम लोग यहाँ जीतेंगे। जयराम महतो नहीं उठेंगे दीदी तो संभावना आपका है? हाँ बिल्कुल है। जयराम महतो को तो सबको, अगर 81 विधानसभा आप बोल रहे हैं, 81 विधानसभा, जयराम महतो अगर यदि मांडू विधानसभा से नहीं उठते हैं तो दीदी आपका संभव है? हाँ, कोई भी उम्मीदवार यहाँ रहेंगे। अगर यदि मांडू विधानसभा से कैंडिडेट के तौर पे आते हैं तो फिर आपके अनुसार आपका दूसरा विपक्ष का जो कैंडिडेट है उनके प्रति मनमुटाव कुछ नहीं ना रखना है? नहीं, मनमुटाव कोई नहीं रखेंगे। आप अगर यदि मांडू विधानसभा से खड़ा नहीं होते, आपको टिकट नहीं मिलता है, किसी और को टिकट मिलता है, तो उसके प्रति आपको कुछ वैसा द्वेष रहेगा क्या? नहीं वैसा रहेगा। काहे कि देखिए, सीट तो एक ही है, भरने वाला भले और भरे हैं लेकिन सीट एक ही है। तो हम लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे और समन्वय बना के ही हम लोग एक करके देंगे, तो मनमुटाव की बात नहीं है, यहाँ मनमुटाव नहीं होगी। चलिए, अभी जो देख रहे थे अभी हमारे सामने JBKSS के केंद्रीय महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष लीलावती महतो थे और इनका स्पष्ट कहना है कि अगर यदि मांडू विधानसभा से हमें सीट मिले, चाहे दूसरा को सीट मिले या किसी को भी सीट मिले, समन्वय बना के इन लोग रखेंगे